महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915। महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 में हुआ और इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ आया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वे इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहां के भारतीय समुदाय के लिए संघर्ष करते रहे थे और उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उनके संघर्ष ने उन्हें एक प्रमुख नेता बना दिया था। 1915 में गांधी जी भारत लौटे, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असंतोष बढ़ चुका था। उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों को भारत में प्रस्तुत किया। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता केवल हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा से प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी के आगमन के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को अपनाया और जल्द ही उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दिशा मिली। उन्होंने भारतीय जनता को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एकजुट करने के लिए सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन किया। 1915 से लेकर 1947 तक गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन 1919, नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रमुख थे। गांधी जी का विश्वास था कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाना होगा। उन्होंने लोगों से असहमति जताने के लिए हिंसा का सहारा न लेने की अपील की। उनका यह दृष्टिकोण भारत के नागरिकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और उन्होंने भारतीय समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक और अहिंसक दिशा मिली, जिसने पूरे विश्व को भारतीय संघर्ष की ताकत और शक्ति का एहसास कराया। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं।